ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत। आज दास की कबीर वाणी कनक और कामनी पर। पहले कबीरदास जी का कनक और कामनी के बारे में विचार सुनते हैं, उसके बाद एक या दो वाणी पर विचार होगा। बहुत ही सुंदर अद्भुत विचार एक स्त्री के बारे में संत कबीरदास जी का। कनक शब्द का अर्थ है सोना। इसके अतिरिक्त इसका अर्थ ढाक अथवा धतूरे का वृक्ष भी होता है। इसको हम ढाक और धतूरे का वृक्ष भी बोलते हैं, परंतु यहाँ पर इसका अर्थ प्रचुर मात्रा में द्रव्य धन दौलत का होने के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और कामनी का अर्थ स्त्री से संबंध रखता है, जिसका भावार्थ है वो स्त्री जो काम शक्ति को उत्तेजित करे अथवा जो कामोत्तेजना का कारण बने। इस प्रकार कामनी स्त्री तो अवश्य होती है, परंतु हर स्त्री कामनी नहीं होती। देखिए, यहाँ दोनों बातें संत कबीरदास जी ने बताई हैं कि हर स्त्री कामनी नहीं होती। स्त्री भी केवल स्त्री ही नहीं, वो किसी की माँ, बहन, बेटी, सती, साध्वी, वो सब कुछ है, जिसकी समानता जगत में दुर्लभ है। दुर्लभ शरीर, दुर्लभ समानता। माँ के रूप में वो वंदनीय है, महान है। सब उसी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उसके वात्सल दुलार का ही प्रतिफल है। कबीर साहब ने इस प्रकरण को 24वां साखी में समझाते हुए नारी के सर्वोत्तम गौरव पूर्ण स्थान देकर संशय को दूर किया है। देखिए, बहुत ही सुंदर विचार संत कबीरदास जी का कनक और कामनी के बारे में, कि कनक का मतलब क्या है, कामनी का मतलब क्या है, ये खुलकर संबोधित किया है। तो आइए अब वाणी को श्रवण करते हैं। ये तो बात हो गई कि नारी की महिमा अपार है। बड़े बड़े महापुरुष मुनि ने उस माँ के गर्भ से ही जन्म लिया। हर नारी एक सी नहीं होती। तो आइए श्रवण करते हैं ये वाणी। पर नारी का राचना, पर नारी का राचना, ज्यों लहसुन की खान। कोने बैठे खाइए, कोने बैठे खाइए, परगट होए निदान कबीरा, परगट होए निदान। पर नारी का राचना, ज्यों लहसुन की खान, कोने बैठे खाइए, परगट होए निदान। देखिए, यहाँ पर एक नारी के बारे में बताया है। जैसे लहसुन होता है, उसकी महक बड़ी दूर तक जाती है। इस प्रकार देखिए, रावण ने माँ सीता को चुराया और कितनी तेज़ी से वो बात आज पूरे संसार को पता है कि रावण माता सीता को चुरा कर ले गया। जबकि वो एक माता सीता थी, कितनी तप किया उन्होंने, और वो प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी थी। उनके साथ उनका विवाह हुआ। उसके बाद भी वो तीनों लोकों का स्वामी, जिसको जरा सा भी भय नहीं लगा,
और वो किस प्रकार वो चोरी से उनको चुरा के ले गया। तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ संत कबीरदास जी बता रहे हैं। पर नारी का राचना ज्यूं लहसुन की खान, कोने बैठे खाइए परगट होए निदान। पराई स्त्री के साथ प्रेम करना जैसे लहसुन का खाना है। यहाँ पराई स्त्री के बारे में बात हो रही है। चाहे उसे किसी स्थान पर बैठकर खाइए, अंत में वो प्रकट होकर ही रहेगा। आप लहसुन खा लीजिए, कहीं भी किसी के पास बैठिए तो मुंह से उसकी गंध आएगी ही, बच नहीं सकती, ऐसी उसके अंदर बास होती है। तो यहाँ पर एक लहसुन का उदाहरण देके समझाने की कोशिश की है संत कबीरदास जी ने। अर्थात गंध के कारण वो छिपाए नहीं छिपेगा, इसी प्रकार पर स्त्री का प्रसंग छिपता नहीं। ये एक शुरू से चला आ रहा है। कोई किसी के साथ देख ले पराई स्त्री को तो एकदम उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो इधर उधर बताता है कि मैंने उसको उसके साथ देखा। तो ये एक शुरू से चला आ रहा है। इसमें एक ये संत की बात है। तो ये पराई स्त्री से बचें। यहाँ पर स्त्री की महिमा क्लियर करके संत कबीरदास ने बताई है। एक और वाणी को श्रवण करते हैं। छोटी मोटी कामनी सब ही विष की बे, बैरी मारे दाव से, बैरी मारे दाव से, ये मारे हंसी खेल कबीरा, ये मारे हंसी खेल। छोटी मोटी कामने सब ही विष की भेल, बैरी मारे दाव से और ये मारे हंसी खेल। चाहे छोटी हो या बड़ी, कैसी भी कामनी क्यों न हो, सब ही विष की बेल लता के समान है। यहाँ पर एक छोटी हो या बड़ी हो, यहाँ पर समझा रहे संत कबीरदास जी, वो विष की लता के समान है। बैरी शत्रु तो दांव पेच नीति से मारता है, ये तो हंसते खेलते हुए रिझाती है, मार डालती है, अपने मोह जाल में फांस लेती है। देखिए, ये पुरानी रीत चली आ रही है कि स्त्री हर एक सी नहीं होती। अभी आपने श्रवण किया, वो किसी की माँ भी होती है, बहन भी होती है। तो फिर यहाँ उन्होंने चेतावनी दी है पर स्त्री के बारे में कि दूसरी स्त्री को, किसी को मत देखो। और एक और भी बाणी में बताया कि घूर कर मत देखो। एक नज़र पड़ती है तो आप नज़र को नीचे कर सकते हैं, या घूरना भी एक स्त्री को पाप है। तो क्योंकि वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, तो इसलिए यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं सत्पुरुष। जब जब संसार में सत्पुरुष आते हैं, चेतावनी दे के जाते हैं, समझा के जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मानव कहीं किसी चक्र में आकर फंस जाता है और वो उसका जो भी पाप है वो भोगता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। और एक पर स्त्री, पराई स्त्री से संपर्क ना बनाएं, और उसको घूरना भी पाप है। ये एक सत्पुरुष संत कबीरदास जी की चेतावनी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।